दे रहे हैं। जैसे बच्चों को माता पिता समझाते हैं, ऐसे ही भगवान। कपिल किसका नाम है? भगवान का नाम है। भगवान अवतरित हुए कई नामों से, एक नाम भगवान का कपिल भी है। तो अभी आपके सामने कथा श्रवण कराई जाई थी। जीव के गर्भावास का वर्णन किया जा रहा था कि जब प्राणी गर्भावास में होता है तो कहता है भगवान मुझे उधर से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आकर के कहता है कि को कहां, माया में फंस करके सब कुछ भूल जाता है। महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में द्वितीय दिवस की कथा में मनु कन्याओं का वंश वर्णन करने की कृपा करें, ऐसा कौन कह रहा है? राजा परीक्षित। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित मैं आपको अब मनु कन्याओं का वंश वर्णन की कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। आप बड़े प्रेम के साथ श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनोस्तु सतरूपाया कृष्णा कन्यास जगरे आकृति देवोदश्चो प्रसूतिर्ति विस्तुता। हे प्रजापति, हे बदुर्गी, प्रजापति मनु ने अपनी भार्या शत्रुपा से एक आकृति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति, ये 3 कन्याएं पैदा की तथा 2 पुत्र। 2 पुत्रों के नाम क्या है? एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। आपने कथा श्रवण की होगी और आज कर रहे हो। तो आकृति को प्रजापति को दे दिया, रुचि को दे दिया गया। यह शर्त रखी गई कि जो पुत्र होगा उसे हम ले जाएंगे। समय पर एक जुड़वा भाई बहन का जोड़ा पैदा हुआ। पुत्र को जो साक्षात विष्णु स्वरूप यज्ञ था उसे शर्त के समय अनुसार मनु महाराज ले गए। और पुत्री जो साक्षात लक्ष्मी थी, रूपा, दक्षिणा थी। तो यज्ञ की पत्नी कौन होती है? दक्षिणा। यज्ञ का और लक्ष्मी का विवाह कर दिया गया। दक्षिणा का और यज्ञ का। महाराज अगर अपन ये पूजन करते हैं, सत्यनारायण की कथा बचाते हैं, यदि उसमें दक्षिणा नहीं होगी, कई अर्थ समझते हैं कि महाराज तो अपने लिए पैसा रुपया मांग रहे हैं, चाहे 1 रुपया क्यों नहीं होना चाहिए पूजन में। ये नहीं कह रहे कि 1000 का नोट होना चाहिए कि 500 का होना चाहिए, नहीं, 1 रुपया क्यों ना हो। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। यदि यज्ञ में दक्षिणा नहीं है तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। महाराज ऐसा सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज तो महाराज प्रजापति रुचि के यहाँ रह गया। समय आने पर यज्ञ दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उनसे 12 पुत्र हुए। एक का नाम है तोष, दूसरे का नाम है प्रतोष, तीसरे का नाम है संतोष, चौथे का नाम है भद्र और 5वें का नाम है शांति और 6वें का नाम है इंद्रस्पति और 7वें का नाम है इध्म और 8वें का नाम है कवि और 9वें का नाम है विभु, 10वें का नाम है सोहन और 11वें का नाम है सुदेव और 12वें का नाम है रोचन। ऐसे महाराज देवहूति कर्तव्य ऋषि को दे दी गई और इनसे 9 कन्या और 1 पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए। कपिल भगवान का वर्णन मैं आपको पीछे कर चुका हूं। इस प्रकार से कथा श्रवण कराते हुए महाराज आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित
भगवान शंकर बहुत बड़े महादानी हैं, ईश्वर हैं, फिर दक्ष ने उनसे बैर क्यों किया? मैत्री जी बोले, हे मधुर जी, प्रजापति के यज्ञ में सभी देव देवान बनाए, सभी विराजमान थे, तो ससुर और दामाद में ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई कि मैया उमा को निमंत्रण, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ठहराया था? वैसे दामाद और ससुर की तो कोई लड़ाई नहीं होती है, लेकिन भोलेनाथ की और राजा दक्ष प्रजापति की। शंकर भगवान केवल खड़े नहीं हुए थे और सभी देवता खड़े होकर के राजा दक्ष प्रजापति को प्रणाम करने लगे। कण खड़े में हुआ तो शंकर भगवान ने सोचा कि मेरे तो ससुर हैं, यदि मैं खड़ा नहीं होगा तो क्या बात है। तो राजा दक्ष प्रजापति को वही बात का बुरा लग गया कि भले ही मेरा दामाद है तो क्या हुआ, इसने मुझे खड़े होकर के प्रणाम क्यों नहीं किया। इसलिए वो निमंत्रण राजा दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ के लिए जब यज्ञ करवाया तो नहीं दिया गया महाराज। तो क्या होता है, जिस प्रकार महाराज शंकर नहीं बोले तो दक्ष क्रोध से बोला, आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के श्राप को सुन करके नंदीश्वर भगवान के जो हैं वो क्रोध करके कहते हैं, जो दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण हैं वे ज्ञान शून्य हो जाएंगे, असंतोषी हो जाएंगे और बच्चा विचार शून्य हो जाएंगे और जीविका के लिए ही विद्या और तप और व्रत को धारण करने वाले हो जाएं, धन और देह इंद्रियों में ही प्रेम करने वाले हो जाएं। कौन कहता है? भगवान शंकर का वीरभद्र। तो दक्ष का स्वभाव अज्ञानी पशु के समान हो गया महाराज। अज्ञानी में क्या कर रहा है? मैं कर रहा है महाराज, मैं। तो मैं का मतलब होता है कि उसकी तो गर्दन कटनी है महाराज। मैं का शब्द बहुत बड़ा बुरा है, करने वाला मैं हूं महाराज। यदि आज मैं नहीं होता तो आपको पानी कौन पिलाता, मैं नहीं होता तो रोटी कौन नहीं खिलाता। तो मैं का शब्द राजा दक्ष प्रजापति को जोड़ दिया गया है महाराज। तो अज्ञानियों में मैं लगती है और जो ज्ञानी होते हैं वो कभी मैं नहीं लगाते हैं कि मैंने ये किया है। वो तो क्या कहते हैं, ये सब राम जी ने किया है, ये सब गोविंद ने किया है, मेरा कुछ नहीं है। तो आपकी नैया पार लग जाएगी। इसलिए मैं का शब्द नहीं आना चाहिए महाराज। नंदीश्वर के साथ को सुन करके भृगु जी ने साथ दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार सभी अपने अपने स्थान को चले गए। प्रजापतियों का नायक बन के दक्ष अभिमानी हो गया महाराज। प्राणी का अभिमान और प्राणी का जीवन नासमान बना देता है। अभिमान नहीं करना चाहिए महाराज। चाहे तो 10 बालक हों, चाहे पैसे वाले हों, चाहे ट्रैक्टर वाले हों, चाहे ठेला वाले हों, चाहे मोटर वाले हों, अभिमान नहीं करना चाहिए महाराज। अभिमान राजा दशरथ का नहीं रहने दिया महाराज। एक लग पूत सवालक नाती और जिसके घर में बचे दिया और ना बाती। और मंत्रों से इतना बड़ा बलवान था कौन? रावण दशकंधर के मंत्रों से राक्षसियों को गर्भवती कर लेता था और मंत्रों से युद्ध करने लायक बलवान कर लेता था महाराज। योद्धाओं को लंका में उनसे कौन जीतता? लेकिन महाराज किस लिए, किस कारण रावण का वध किया गया? गलत कारणों से, अभिमान से। अभिमान भगवान ने किसी का नहीं रहने दिया महाराज। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, हनुमान जी से पूछा लंका में और न रावण ने कि भाई तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज ये भी कह सकते थे कि मैं वीर हनुमान हूं, लेकिन क्या कहा? परिचय कहां से दिया हनुमान जी महाराज ने? मैं राम जी के चरणों का सेवक हूं। कहां से परिचय दिया? मैं राम जी के चरणों का एक छोटा सा दास हूं। और महाराज यदि आज का कोई मनुष्य
ऐसी धूप में अगर गांव से पानी पिला देगा तो ये कहेगा क्या मैं नहीं होता तो महाराज प्यासे न मर जाते। हनुमान जी महाराज ने कभी नहीं कहा, क्या नहीं कहा कि मैं नहीं होता तो कोई सीता जी की सुध नहीं ला सकता था, और ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं होता तो कोई लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचा सकता था। नहीं, प्रभु की कृपा। हनुमान जी महाराज ने जब कहा, जब यही कहा कि सब प्रभु की कृपा से हुआ है, सब भगवान पर छोड़ दो। लेकिन कहा है आप कितने भी होशियार, मैं कितना भी होशियार बना रहा हूं, गोस्वामी बाबा ने लिखा है क्या, हुई है सोई अरे हुई है सोई जो राम रोचेरा, हुई है सोई जो राम रचेरा, हुई है सोई जो राम रचना था। हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होगा महाराज। अब हुई है कोई जो राम रुचिरा का, हुई है कोई जो राम रुचिरा का, एक कहीं करके बढ़ावे क्या बात है। वही है सोई जो राम रच राखा, कितना भी साधन कर लो ये गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई। अच्छा सुन लो रघुवीर सिंह भाई साहब, माला तो फेर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको कार सौंप दिया गया है, वो कार आप कर रहे हो। मरहा जो गिरे जा में खंबे लगे, हमारी छत और आपकी छत यदि पटिया कोई कमजोर पड़ जाएगी और टूटने वाली होगी तो उसमें हम खंभ लकड़िया का लगा देंगे तो वो डट जाएगी। मरहा जो गिरे जा में खंभ लगे, सरग आसमान गिरे थमो कहो काय से। अगर ये ओरे पड़ गए महाराज थमे क्या, नहीं थमे तो यही है कि वही है सोई जो राम रचना का। कितने बड़े साधन वाले चाहे त्रिपाल डाटे तो नहीं बचते। मरे हाँ जो गिरे जा में खंभ लगे, सरग आसमान गिरे थमे कहो काय से। और लगे आग पानी से बुझे, पानी में लगे आग तो बुझे कहो काय से। इसलिए कहा है कि वही है सोई जो राम रचना का। सब भगवान पर छोड़ दो, करने धरने वाला तुम ही हो भगवान। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए, और सीताराम 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 कहिए। बोले सीताराम महाराज की जय। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जब राजा दक्ष प्रजापति को घमंड हो गया, उसी से प्रेरित होकर के दक्ष ने शिवजी से द्वेष माने बैर ठाना। महाराज बैर इतना ठाना कि समस्त देवी देवताओं को यज्ञ में निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को और उमा जी को निमंत्रण नहीं दिया। आज किसी की बेटी है तो किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की माई है। अगर उसके परिवार में रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह होता है और यदि उसको निमंत्रण नहीं देते तो कितना बुरा लगता है। जबकि खास पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मैया को निमंत्रण नहीं है, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं है, तो मैया कह रही है हे स्वामी ऐसा क्या कारण है कि आज अपने कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ करके विमान, क्योंकि हेलीकॉप्टर की तरह विमान उड़ रहे हैं, वहीं से निकल रहे हैं, तो मैया कह रही है मेरे तो पिता के यहाँ यज्ञ है, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि जहां सम्मान न हो अपन
विवाह करती है तो उसमें 7-5 वचन आते हैं। 7-5 वचनों में वही वचन दिया जाता है और लिया जाता है कि पिता के यहाँ किसी के यहाँ भी कुछ भी होता है केवल 2 बार बगैर बुलाई जा सकती है। मैं बताऊंगा आपको। एक तो रक्षाबंधन, एक भाई दूज। इस पे निमंत्रण भी नहीं है तो हमारी बहनें जा सकती हैं, माता बहनें। लेकिन यदि और कुछ कार्य होता है तो बगैर बुलाई नहीं जाना चाहिए। यज्ञ हो रहा है और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया है और मैया हट कर रही है। राज हट, बाल हट और त्रिया हट। महाराज हट बहुत बेकार होती है, हट नहीं करना चाहिए। तो सती सारा वृत्तांत जानकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगी है। असंभवा है मृगस्य जन्म तदापि रामो लभे मृगाय प्राय समापन्ना भक्ति काले धियो मलिना भवन्ति। महाराज स्वर्ण मृग जन्म असंभव था लेकिन फिर भी राम उस पर लुभा गए। अब उपाधि दे रही हैं सती, उपाधि दे रही हैं क्योंकि आपत्ति काल आने पर बुद्धिमानों की भी बुद्धि खराब हो जाती है। अगर आपत्ति कुछ अच्छा जैसे बुद्धिमान बने रहे, लेकिन मैया कह रही है क्या कह रही हैं? क्या पिता भवन उत सब पर में जो प्रभु आयस हो। पिता भवन, मेरे पिता के घर पर वो सब हो रहा है, बहुत परम अच्छा। लेकिन प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, क्या कह रही है मैया? पिता भवन उत सब पर में जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं हे प्रभु, तो मैं जाऊं कृपायन सादर देखने सोई। अभी आपकी आज्ञा हो तो मैं जा सकती हूँ क्या? इसे सुनकर के शंकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने सब देवों को, तुम्हारी बहनों को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमने ऐसा कौन सा कारण है जिससे आपके पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है? कैलाश पर्वत पर निमंत्रण नहीं दिया है तो क्या होता है? दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। जो बिन बोल जाओ भवानी, रही नसील सने अगर बिगर बुलाए जाओगी तो आपका सम्मान नहीं होगा। और जहां सादर ना हो, जहां आपका भाव ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। महाराज चाहे सोने के भोजन मिले, अनादर हो वहां नहीं जाना चाहिए महाराज। और जहां अपनी पत्नी की अवहेलना, भगवान की अवहेलना, गुरु की अवहेलना, गौ की अवहेलना, पृथ्वी की अवहेलना, भगवान की अवहेलना हो रही हो, उसको अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है महाराज। मैया की आंखों में आंसू आते हैं सती की में, और कैसे आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने।
तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। ये सती भोलेनाथ कहने लगे तुम्हारा वहां पर अपमान होगा, महान कष्ट होगा, सुनो मत जाओ वहां पर। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं तदा बतते सिली मुखई सेते दिगांगो हृदय दो यहाँ स्वानाम यथा वक्रधाम दुर्ति वृद्धि मानुष्यम तापति मर्मताड़ता। ये सती मनुष्य शत्रुओं के बाणों से वैसा दुखी नहीं होता जैसा कि कुटिल बुद्धि वाले अपने बंधुओं के वचनों से दुखी होकर मरम पीड़ित होकर दुखी हो जाता है। इतना भी समझाया, लेकिन त्रिया हट, बाल हट और राज हट नहीं मानी महाराज। इसके बाद में कहा है बहुत सुंदर, क्या लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो तो जग में होते हंसाए। खान फान सम्मान राग रंग मनई ना भावे, कहे घर कबीराए दुख कछु तरत न टारे। खटकत है जिया माए कियो जो बिना विचार, वो काम बिगाड़े आपनो सो जग में होते हंसावे। बिना विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। शिव जी के बार बार कहने पर जब सती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने 4 गण साथ में भेज दिए हैं। भोलेनाथ ने क्या किया, 4 गणों को सती के साथ में भेज दिया गया। दक्ष यानी कि सती के पिता के घर पर पहुंची हैं तो वहां किसी ने सती का आदर नहीं किया है महाराज। इधर गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, आप समझते जाना चौपाई क्या कह रही है, श्लोक क्या कह रहा है, कथा क्या कह रही है। कथा वही की वही चल रही है, श्लोक वही की वही चल रहा है और चौपाई भी वही की वही चल रही है और दृष्टांत भी वही की वही चल रहा है। जब सती पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने सम्मान नहीं किया है। और इधर गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, दक्षिण कछू छीको से लाता, दक्षिण कछु छीको से लाता। दक्षिणा कछु पिता ने अपनी पुत्री से ये भी नहीं कहा कि बेटा आ गए क्या तुम। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, बात वही है, कथा वही है महाराज। दक्षिण कछु छीको से लाता, दक्षिण कछु छीको से लाता। दक्षिण कछु छीको से लाता, दक्षिण कछु छीको से लाता। सती है बिलो के करे सब नाता। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सती अगलोक। सती को देख करके सब दूर होने लगे, क्योंकि जब जिसका पिता नहीं बोल रहा तो रिश्तेदार तो वैसे ही बोलना पसंद नहीं करेंगे महाराज। देख करके सब जलने लगे सती को देख करके, क्योंकि वहां पर उनका शंकर भगवान का भाग नहीं दिया गया है। सती ने देखा कि मेरे पिता ने भाग भी नहीं दिया यहाँ पर, तो और लिखा है क्या, सादर भले मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता।
भगनी मिली है बहुत दोस्ताना। भगने मिली बहुत मुस्काना। मैया बोली है, क्या बोली है और सती ने मैया में क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या बात है। मेरे माइक की आवाज में ट्रेवल डाल देना, धन्यवाद है आपके लिए। कि क्यों ना बुलाया तूने मेरे लिए मेरे पति के लिए। क्यों ना बुलाया तूने मेरे लिए मेरे पति के लिए। अपनी मैया से कह रही है सती, कहाँ पहुंच करके अपने पिता के घर पर पहुंच करके सीटी नहीं देना चाहिए। हे मैया क्यों ना बुलाया तूने मेरे लिए मेरे पति के लिए। क्यों ना बुलाया तूने मेरे लिए मेरे पति के लिए। और सबको बुला के तूने, सबको बुलाया है तूने, केवल मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। सबको बुला के तूने जग किए दिल तड़पाया तूने मेरे लिए मेरे पति के लिए। पिताजी थोड़ी देर के लिए मिल गए, बोलने की कोशिश की मैया ने, तो कहने लगे पिताजी दक्ष प्रजापति क्या, मैं ना पिता ना तू बेटी हमारी, मैं ना पिता ना तू बेटी हमारी, किसने बुलाई तुझे नगरी हमारी। किसने बुलाए तुझे नगरी हमारी। अरे किसने बुलाई तुझे नगरी हमारी। किसने बुलाई तुझे नगरी हमारी। जब ये बात कही किसने बुलाई तुझे नगरी हमारी, धीरी आवाज, ये सब आवाज खोलो माइक की, कि किसने बुलाई तुझे नगरी हमारी, तो मैया सती कहने लगी ऐसे पति ने क्या, ऐसे पति ने क्या जुल्म किए मेरे पति के लिए। दिल तड़पाया तूने मेरे लिए मेरे पति के लिए। कहने लगी मैया ऐसे क्या मेरे पति ने जुल्म किए। पिता नहीं बोला, माता बोली बेटा तुमको नहीं आना था। धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी के ऊपर भगवान सदैव कृपा करते हैं। मंडप में प्रवेश किया, वहां शंकर जी का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया महाराज। तो उदंड मनुष्यों को भगवान दंड तो देते हैं महाराज, लेकिन कहा है कि राम न मारे काऊ खो, ऐसे माते राम
अपने आप मर जाएंगे सुकर कर खोटे का। निंदा वहां पति की हो रही थी, मैंने अभी आपको श्रवण कराई थी कथा। निंदा गुरु की हो रही हो, पति की हो रही हो, गौ माता की हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो, प्रभु की निंदा हो रही हो, क्या तो हम उससे लड़ सकें? हम में इतना पावर हो कि हम उससे नेतागिरी से, पैसे से, लट से, दिमाग से लड़ सकें, तो उस जगह पर रहना चाहिए। नहीं तो क्या लिखा है, पाप लगता है। हरि हरि निंदा हरि हरि निंदा सोना है जे काना। हरि हरि निंदा सुना है और कोई पाप गौ घात हमारा। मैंने आपको बताया निंदा यदि हो रही हो, हजार गौओं के समान पाप लगता है यदि तुम इन कानों से सुनते हो तो। क्या तो वहां से दूर उठ करके चले जाना चाहिए और क्या तुम में बलपूर्वक लड़ना चाहिए। केवल दो ही बातें हैं महाराज, नहीं तो ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद में महाराज सभी देवता को भाग दिया, लेकिन सबको भाग नहीं दिया। तो क्या हुआ महाराज, वहां पर सती अब सोचती है मन में कि क्या करना चाहिए। तो महाराज उस समय उनके शरीर से समाधि जन्म ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकली। ध्यान करना भैया, पंकज भैया हमारे, दिव्य ज्योति निकली। दिव्य ज्योति कैसे निकलती है, इसमें आवाज होगी। बिजली की तरह सबकी आंखों में चकाचौंध करती हुई और अंतर ध्यान हो गई महाराज। सती का शरीर पृथ्वी पर गिर गया। यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा महाराज। सभी दक्ष की निंदा करने लगे और जो शिव जी के गढ़ साथ में आए थे सती के साथ में, यज्ञ को विध्वंस करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। तब भृगु जी ने विघ्नों को नाश करने वाली ऋचा से कुंड में हवन किया। उससे ऋभु नाम के हजारों देवता यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए महाराज। उन्होंने यज्ञ की अधिक जली लकड़ियों से शिव गणों को मार मार करके भगा दिया शिव जी के पास में। तो शिव जी को समाचार मिला कि मेरे गणों को मारा है। तो शिव जी ने क्रोध करके अपने सिर की एक जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर मार दिया है। उसमें से एक विशाल का है वीरभद्र पैदा हो गया महाराज। अब वो वीरभद्र कैसा है, उसकी हजारों तो आंखें हैं महाराज। भोलेनाथ ने केवल एक जटा उठा करके पृथ्वी पर मारी है। जब कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र जब खुला, एक जटा उखाड़ी है, पृथ्वी पर मारी है, एक वीरभद्र नाम का पैदा हो गया है महाराज। और हजारों तो उसकी आंखें हैं और सोने जैसे बाल है उसके गड़ों के साथ ध्वज को यज्ञ मंडप में जाकर के यज्ञशाला, किसी ने सभा स्थल, किसी ने भोजनालय, सबको खंडित कर दिया है। और वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी है। जो भृगु ने मार करके उनके गढ़ों को भगाया था, तो भृगु की तो दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी है महाराज। किसने? वीरभद्र ने। और दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में
हवन कर दिया है महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो। क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस जायत कीना, सकल सोरन विधिवत फल दीना। तुरंत क्या किया? वीरभद्र ने अपने साथ में ले जाकर के गणों को, कोई भोजनालय को तहस नहस कर रहा है, कोई हवन कुंड को तहस नहस कर रहा है, और राजा दक्ष प्रजापति की गर्दन काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया महाराज। वो यज्ञ विध्वंस जायत कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। फल दिया महाराज भोलेनाथ ने। इसके बाद में ब्रह्मा जी और भगवान नारायण जो पहले से ही दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे, छिन्न भिन्न शरीर वालों से बोले, आप सब शंकर भगवान के पास जाकर के इस अपराध के लिए क्षमा मांगो। इसके बाद में सबको लेकर कैलाश पहुंचे और सबने शंकर भगवान से विनती की है और राजा दक्ष के यज्ञ को सफल करने की प्रार्थना इसलिए की है कि यदि उस दिन यदि वो यज्ञ सफल नहीं होता तो आज भी यज्ञ हवन नहीं हो पाते। इसलिए सबने मिलकर के एक सुझाव बनाया कि भोलेनाथ से क्षमावाणी मांगो, यज्ञ सफल करने की कोई प्रक्रिया समझायस करो। तो महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने केवल शिक्षा के लिए दंड दिया है राजा दक्ष प्रजापति को, यदि आपकी प्रार्थना सुनकर मैं कहता हूं कि दक्ष का जो सर जल गया है वह अब बकरे का हो जाएगा महाराज। यज्ञ के अपने भाग को मित्र नाम के सूर्य को नेत्र से देखें तो भृगु के बकरे की दाढ़ी हो जाए, और जिन्होंने मुझे यज्ञ को अवविष्ट भाग दिया है सभी पहले की तरह स्वस्थ हो जाए, ऐसा भोलेनाथ कहने लगे। ऐसा कहते हुए सभी यज्ञ स्थल पर आए हैं और बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया है महाराज। और सिर जुड़ते ही दक्ष ऐसे खड़े हो गए मानो सोकर जगे हो। तो बकरा कैसे बोलता है? इसमें आवाज है क्या महाराज? नहीं है। अपन भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न कैसे होते हैं, हंसते कैसे हैं? इससे नहीं होते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आप बकरे की आवाज निकालिए तो जैसे ही राजा दक्ष प्रजापति बकरे की आवाज में शब्द निकाले तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। इसलिए ऐसे स्पष्ट करते हैं जब भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जाते हैं, ये शब्द निकालिए तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। टीवियों में भी हमारे महाराज जी की कथा चल रही है, सभी चैनलों पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ बातें भगवान हनुमान जी महाराज यहाँ से आज्ञा देते हैं तो कुछ जाना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, और जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। अनुभव की बातें महाराज किताबों में नहीं लिखी रहती है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है जैसे सो करके जगे हों तो दक्ष कहने लगा, क्या अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, ओ मैं मति मंद जान नहीं पाई। आप अतुलित के भंडार हो प्रभु, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया। मैं तो केवल ये समझ रहा था कि मेरा दामाद है, आपकी माया से मैं परा नहीं हूं। अब मैं समझ गया महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं मति मंद जान नहीं पाई, इसलिए मुझे क्षमा करो हे प्रभु। मैंने आपका अपमान किया है,
मैंने आपकी निंदा की है, आप मेरे इस जगत अपराध को क्षमा करें। अब आपके दर्शन से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। तो भोलेनाथ की बारंबार स्तुति करने लगा है। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जटाधराय प्रभु जटाधरा। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, जटाधराय भोले जटाधराय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः गंगाधराय प्रभु गंगाधराय, बसमी रमाए भोले बसमी रमाए। हे गंगाधराय शिव गंगाधराय, भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे ज्यादा बोल दिया कौन इसमें पैसे लगते हैं। बोले कैलाशपति भगवान की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। क्या बात है। इस प्रकार से महाराज स्तुति करके अपने अपने स्थानों को सभी देवता चले जाते हैं। शंकर जी भी अपने निवास स्थान कैलाश पर आ गए हैं। ऐसे अवतारदानी भगवान शिव की जय हो, शिव की जय हो, शिव की जय हो महाराज। जल के चढ़ाए ते जमलोक ते उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। कौन? भोलेनाथ। जल के चढ़ाए ते जमलोक ते उबार ले। यदि जम के दूत गलती से आ भी गए मात्र जल से है ये तो, और महाराज को अपन व्यंजन पकवान बना के भोग लगाए और श्रद्धा बनाए तो और क्या नहीं हो सकता महाराज। सब कुछ हो सकता है। मात्र एक लोटा जल में भगवान भोलेनाथ यमदूतों को भी लौटा सकता है। जल के चढ़ाए ते जमलोक ते उबार ले, चंदन के चढ़ाए ते चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए तीन लोग बस शीश देत, पुष्प के चढ़ाए ते अपनो जन कर ले, गाल के बजाए ते निहाल कर दे। और भोलेनाथ भी क्या कहते हैं, यदि जो राम का भजन नहीं करता तो मुझे सपने में भी वो प्राणी अच्छा नहीं लगता। और राम भगवान भी कहते हैं कि जो शिव जी को नहीं भजता वो भी मुझे प्यारा नहीं लगता है महाराज। तो कहा है गाल के बजाए थे निहाल कर देते हैं, और रोम रोम हनुमत को भूले श्री राम राम जय जय राम कर देता है महाराज।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अब आपको आगे की कथा श्रवण कराते हैं। आगे की कथा क्या है? ध्रुव जी का चरित्र। और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु मुझे विस्तार से कथा श्रवण कराइए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आप जो मैं कथा आपको श्रवण कराऊं, आप बड़े प्रेम के साथ उसका विश्वास करके मनन करना, तो आपका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। जो आपको 7 दिन में श्राप लगी है कि नाग आपको डसेगा, वो उस नाग से आपका भय दूर कर दूंगा। पूरा शरीर आपका लोहे की तरह वज्र का बना दूंगा। लेकिन विश्वास करके कथा श्रवण करना। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, आपके पुरखा इतने बड़े बलशाली थे कि हाथियों की खालों को चीर करके आकाश मंडल में फेंक दिया, तो आज भी वो छालें मर्रा रही हैं। तो राजा परीक्षित ने नाग सकोड़ ली। नाग सकोड़ ली। नाग सकोड़ने का मतलब हुआ, राजा परीक्षित ने सोचा कि महाराज तो कह ही रहे हैं, क्या पता, थोड़ा सा विश्वास कम कर लिया, इसलिए वो राजा परीक्षित की नाक कच्ची रह गई। वो कथा आगे आएगी, आपको आगे श्रवण कराई जाएगी। तो इसलिए कह रहा है, अभी तो कह रहे हैं राजा परीक्षित कि मुझे कथा श्रवण कराइए विस्तार से। और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। सभी बोलिएगा भगवान का संकीर्तन। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। वो श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरा है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरा है। ओ श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरा है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। जय हो। ताली बजाते रहिएगा। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, इसका अर्थ है भगवान सभी के हैं, सभी में विराजमान होते हैं। राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं प्रभु मन लगा करके श्रवण करूंगा कथा को। आगे सुखदेव जी महाराज, अब हम ध्रुवचंद्र की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़े प्रेम के साथ कथा श्रवण करेंगे। वो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरा है। वो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरा है। वो तो गैया चरैया नंदलाल मेरा है। वो तो गैया चरैया नंदलाल मेरा हे वो तो माखन चोरैया नंदलाल मेरा है। वो तो माखन चुरैया नंदलाल मेरा है। हे वो तो नागे नथैया नंदलाल मेरा है। वो तो नाग नथैया नंदलाल मेरा है। ई गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। प्रिय वृंदो तान पादो शत्रुपा पते सुतौ वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगत स्थितौ। मनु महाराज ने अपनी शत्रुपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए और ये जगत की रक्षा में स्थिर हुए। महाराज राजा की 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। 2 रानियां होने के कारण में क्या हुआ महाराज, ध्रुव जी महाराज का, आप इसको मन लगा करके सुने कथा को। कथा प्रति ही श्रवण करने के योग, भगवान की कथा तो सभी योग होती है, लेकिन ये खास करके ध्रुव जी महाराज की कथा सुने आप प्रेम के साथ में। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। राजा की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी, जबकि ध्रुव की उतनी मां प्यारी सुरुचि नहीं थी। तो महाराज सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और महाराज सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। सुरुचि का अर्थ है रुचि को मन में चलाती है, और सुनीति का मतलब है नीति को बुद्धि में चलाती है, और उत्तम है पदार्थ और ध्रुव है वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सुरुचि के पास उसके पुत्र उत्तम को लेकर बैठे थे। ध्रुव भी वहां आ गए खेलते हुए, तो पहुंचे तो पिता की गोद में बैठने को हुए महाराज ध्रुव जी महाराज, तो हाथ पकड़ करके सुरुचि रानी ने धक्का दे दिया। महाराज हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की यदि इच्छा है तो तुम्हें भगवान की तपस्या करना होगा और प्रसन्न करना होगा भगवान को। उनसे मेरे उदर से जन्म लेने की प्रार्थना करो, तब तुम इनकी गोद में बैठ पाओगे। मेरी कोख से तुमको जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इनकी गोद में बैठ पाओगे। तो ध्रुव जी महाराज आंखों में आंसू लेते हैं, क्योंकि 2 रानियां एक ही साथ में किसी राजा के पास रह रही हों, दोनों की संतान हो, एक को अधिक प्यार करता हो राजा और रानी, और एक को नहीं करता हो तो बुरा तो लगता है। तो ध्रुव जी महाराज को धक्का दे दिया है, धक्का दे दिया, बाएं पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को धकेल दिया है। क्या लिखा है, अस कहे पतरी ध्रुव केरी मंदिर बाहर दीन खजे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंच जाता है और सारा वृत्तांत सुना देता है। सुनीति बोली, है बेटा तू अमंगल की आशा मत कर, तू मंगल की आशा कर, अमंगल की आशा मत कर, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। अब तू भगवान की शरण में जाकर के तपस्या कर, तब करने से तुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। महाराज कहा है कि पास पैसा होता है रिश्ते 1000 बन जाते हैं, घर में गरीबी हो तो खास रिश्ते ही टूट जाते हैं। ऐसा ही महाराज सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर। ध्रुव जी महाराज तब क्या होता है, तपस्या करने की सोचते हैं ध्रुव जी महाराज। ज्ञान गरीबी गुण धर्म
नरम बचन निर्मोष तुलसी कबहू न छोड़िए सत्यशील संतोष। कबीरा नौका काठ की खड़ी वीरानी धार, केवट सौ पर चय नहीं तो कैसे उतरेंगे पार।